हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बेटा आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस वाले चैप्टर का अनदर टॉपिक, दैट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए। क्या बोलेंगे? पैकेजिंग ऑफ डीएनए। और ये पैकेजिंग सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल के अंदर। पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक सेल। क्लियर? तो अब देखो आप लोग, डिप्लॉयड सेल में, यूकैरियोटिक सेल के डिप्लॉयड सेल में बेटा टोटल नंबर ऑफ जो बेस पेयर होता है वो होता है 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। क्लियर है? और कंजिक्यूटिव बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है 0.34 इंटू 10⁻, ये होता है नैनोमीटर में। तो इसको हम लोग अगर मीटर में चेंज कर दें तो ये आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो ये आएगा 2.2 मीटर। क्लियर? जो कि हमारे 46 क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ध्यान रखना आप लोग। अब ये डीएनए बेटा होता क्या है? ये डीएनए होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर। मान लो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस की, एक टिपिकल न्यूक्लियस की जो डायमीटर होती है वो 10⁻⁻6 मीटर होती है। तो आप सोचो कि इस छोटी सी जगह पर इतना बड़ा डीएनए अपने आप को एडजस्ट कैसे करता है। दैट मोड ऑफ एडजस्टमेंट इज नोन एज पैकेजिंग। क्लियर? तो अब देखो कैसे। यहां पर आप लोग ध्यान रखना कि डीएनए इस न्यूक्लियस के अंदर अपने आप को एडजस्ट करने के लिए इस फोल्डिंग मॉडल को एडॉप्ट करता है। ऐसे ऐसे फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और इस फोल्डिंग मॉडल के यूनिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। तो हमारा जो डीएनए है वो रेस्टिंग स्टेज में इस न्यूक्लियोसोम मॉडल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो अब न्यूक्लियोसोम बनता कैसे? अब देखो, इस न्यूक्लियोसोम को बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? डीएनए के साथ साथ बेटा एक प्रोटीन की जरूरत होती है जिसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। और ये हिस्टोन प्रोटीन बेसिक प्रोटीन है। क्या है? बेसिक प्रोटीन है, जिसका मतलब ये बेसिक अमाइनो एसिड का पॉलीमर है। क्लियर हो गया? तो ये हेट्रोपॉलीमर है बेसिक अमाइनो एसिड का। किसका? बेसिक अमाइनो एसिड, दैट इज लाइसिन एंड अर्जिनिन। ये दो बेसिक अमाइनो एसिड है। अब ये हिस्टोन, जितने हिस्टोन्स हैं ये 5 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो इन 5 फॉर्म का अगर नाम हम लोग लें तो बेटा फर्स्ट है H1, जहां हाई रिच लाइसिन है। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि लाइसिन की कॉन्सेंट्रेशन अर्जिनिन से बहुत ज्यादा है, 80-20 की रेशियो है। क्लियर है? दूसरे जो प्रोटीन है, एक है H2A एंड H2B, इस तरह। तो ये दोनों प्रोटीन हिस्टोन रिच लाइसिन है। रिच लाइसिन का मतलब आपको लाइसिन ज्यादा है, अर्जिनिन कम है, क्योंकि हेट्रोपॉलीमर है। 60-40 मान सकते हो। एंड जो नेक्स्ट हिस्टोन प्रोटीन है वो है H3 एंड H4। क्लियर? तो ये दोनों रिच अर्जिनिन है। क्या है? रिच अर्जिनिन। ये ध्यान देना आप लोग। अब जो ये नीचे के 4 प्रोटीन है बेटा, ये अपनी नेचर दुनिया के किसी स्पेसिस में नॉर्मली चेंज नहीं करते, इसीलिए हम लोग इन्हें बोलते हैं कोर प्रोटीन। जबकि जो H1 है इवन टिश्यूज स्पेसिफिक है। हमारे बॉडी के अंदर अगर 3-4 टिश्यूज हैं तो इन सभी में H1 की नेचर अलग है। और ये भी ध्यान रखना है कि H1 ना ही डाइजेस्ट होता है ना ही एक्सक्रीट आउट होता है, ये हमारे बायोमास में हमेशा प्रेजेंट रहता है। क्लियर है? तो अब क्या होता है कि इस कोर प्रोटीन के दो दो मॉलिक्यूल, ध्यान देना,
दो H2A, दो H2B, दो H3 एंड दो H4। क्लियर है? अब दोनों के, अब ध्यान दो, टू मॉलिक्यूल ऑफ ईच कोर प्रोटीन, H2A, H2B, है ना, H3 एंड H4, सभी मिलकर क्या बनाते हैं? एक स्फेरिकल ऑक्टामर बनाते हैं। ऑक्टामर्स मीन्स सेट ऑफ 8। दो दो मॉलिक्यूल दोनों के हो गए, तो आप समझ गए क्या हो गया? 8 मॉलिक्यूल हो गए। तो अब क्या करते हैं ये, कि ये ऑक्टामर बनाते, एक स्फेरिकल इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन। क्या हो गया ये? ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन। ये हो गया ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन। क्लियर? और इसके ऊपर, अब ध्यान देना, इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज डीएनए इस तरह 2 बार लगभग टर्न लेता है। 2 बार नहीं कर सकते हो, 1/3/4 टर्न्स लेता है, पौने 2 बार टर्न लेता है। और जो हमारा H1 है, वो बेटा H1 प्रेजेंट होता है यहां पर, इसे कहते हैं हम लिंकर रीजन। ये हो गया लिंकर, तो ये प्रेजेंट है H1, और ये है निगेटिवली चार्ज डीएनए, जो इस ऑक्टामर के ऊपर पौने 2 बार टर्न लेता है। अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया, अब इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। क्लियर हुआ कैसे न्यूक्लियोसोम बना? अब क्या होता है कि बहुत सारे न्यूक्लियोसोम, इमेजिन करो कि ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये ऐसे, ये अनदर न्यूक्लियोसोम है ऐसे, ये अनदर न्यूक्लियोसोम है, इमेजिन करो। तो ये आपस में जुड़े होते हैं डीएनए के चेन से, और इसी डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? लिंकर डीएनए। क्या बोलेंगे? लिंकर डीएनए। क्लियर? तो जो हमारा न्यूक्लियोसोम है, अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि जो न्यूक्लियोसोम है, एक न्यूक्लियोसोम की जो डिस्टेंस होती है, एक न्यूक्लियोसोम की बेटा डिस्टेंस होती है 200 बेस पेयर। कितनी होती है? 200 बेस पेयर। इसका मतलब एवरी 200 बेस पेयर पर एक न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट है। दैट मीन्स एवरी 200 बेस पेयर पर एक H1 प्रेजेंट है एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ कोर प्रोटीन प्रेजेंट है। क्लियर हुआ? क्लियर है यहां? ठीक है। तो अब न्यूक्लियोसोम में से, ध्यान दो, न्यूक्लियोसोम से अगर बेटा हम लोग H1 हटा लेते हैं, तो रिमेनिंग स्ट्रक्चर को कहा जाता है एन्यू बॉडी, और ये है लिंकर। लिंकर में H1 है। तो ऐसा देखा गया है कि लिंकर, अभी बताया कि H1 ना ही डाइजेस्ट होता है और ना ही एक्सक्रीट आउट होता है, तो ऑलमोस्ट इसकी जो लेंथ देखी गई है वो 60 बेस पेयर के अराउंड देखी गई है। ठीक है। तो एन्यू बॉडी की लेंथ ऑलमोस्ट कितनी हो गई? 140 बेस पेयर के अराउंड हो, 40 to 46 बेस पेयर आता है, और एक न्यूक्लियोसोम की लेंथ अभी 200 बेस पेयर है। तो ये कन्फिगरेशन आप लोग याद रखोगे। क्लियर है? ये इस तरह प्रेजेंट है। नाउ अगर माइक्रोस्कोप में आप देखोगे, तो जितने भी न्यूक्लियोसोम है वो अपीयर होते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस, ऐसे ऐसे लगेगा जो आपके धागे के ऊपर गांठ बांध दिया गया है। ये अपीयरेंस है। क्या बोलेंगे इसे? बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस, इस तरह। क्लियर? तो इस तरह हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है, और इसी रिपीटिंग यूनिट को, जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन, रेस्टिंग स्टेज में। क्लियर है? तो क्रोमैटिन किस फॉर्म में प्रेजेंट है? बेटा न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट है। क्लियर हुआ? अब आप अपने एनसीईआरटी वाली फिगर देखो, न्यूक्लियोसोम। ये देखो आपका न्यूक्लियोसोम दिख रहा है, ये हमारा डीएनए, देखो यहाँ डीएनए, और ये पूरी ग्रीन कलर की जो है वो कोर ऑफ हिस्टोन है। और इसके ऊपर जो डीएनए कितने टर्न लिया? 1/3/4 टर्न से लिया। ये ध्यान रखना। क्लियर है? और ये आप देखो, ये लिंकर है जो H1 में प्रेजेंट है। तो एक न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर ये हुई। ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। अब होता क्या है कि डीएनए अलग अलग सेल
स्टेज में, रेस्टिंग स्टेज में है तो इसकी अपीयरेंस अलग होगी। बेटा ये डिवीजन में जा रहा है तो इसकी अलग होगी। तो एक न्यूक्लियोसोम कॉन्डेंस्ड होकर बहुत सारे फॉर्म में अपीयर होता है, जैसे क्रोमैटिन हो गया, क्रोमैटिड्स हो गया, क्रोमोसोम हो गया। इस तरह ये बहुत सारे फॉर्म में अपीयर होता है। तो उस कंडेंसेशन फॉर्म को अगर हम लोग देखें तो देखो यहाँ आपको दिखेगा। अब ये आप इमेजिन करो कि हमारा ये डीएनए है 2 नैनोमीटर का, दिख रहा है डायमीटर, हमने देखा था, ये है 2 नैनोमीटर का डायमीटर। बेटा अब ये जुड़ गया 2 नैनोमीटर किससे, जुड़ गया हिस्टोन प्रोटीन से। क्लियर है? तो ये बन गया न्यूक्लियोसोम। ये देखो एक न्यूक्लियोसोम, यहाँ एक न्यूक्लियोसोम, ये अनदर न्यूक्लियोसोम, दिख रहा है आपको। और सभी न्यूक्लियोसोम आपस में ये जुड़े हुए हैं किससे, लिंकर डीएनए से। क्लियर? अब कभी कभी क्या होता है कि जो डीएनए है वो ज्यादा कॉन्डेंस्ड होना शुरू हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में ज्यादा कॉन्डेंस हो जाते हैं, और इसे कॉन्डेंस कराने के लिए अनदर बेसिक प्रोटीन, एसिडिक प्रोटीन की जरूरत है। दैट इज कॉल्ड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। इसे कहते हैं एनएचसी, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। और ये फोल्ड होकर, अब ध्यान देना, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में फोल्ड होकर ऐसे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और इसी सुपर कॉइल स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सोलिनॉइड। तो सोलिनॉइड की ऑलमोस्ट लेंथ 30 नैनोमीटर डायमीटर से शुरू हो जाती है। क्लियर? और यही फिर अलग अलग स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल में आप देखो ये लूप फॉर्म बनाना शुरू कर दिया, इसे कहते हैं लूप डीएनए। और इसको भी हम लोग बोलेंगे क्रोमैटिन ही। अब ये क्रोमैटिन का ही फॉर्म है अभी भी। तो 300 नैनोमीटर, और जैसे ये कंडेंसेशन में जाता है सेल डिवीजन के समय, तो अब देखो ये लूप बन गया कितने डायमीटर का, 700 नैनोमीटर डायमीटर। इसे नॉर्मली हम कहते हैं क्रोमैटिड्स। और जब डीएनए कंप्लीटली कॉन्डेंस्ड फॉर्म में दिखाई देना शुरू हो जाता है, कंडेंसेशन सेल साइकिल के किस फेज में होती है बेटा, मेटाफेज में होती है। तो इस तरह डीएनए दिखने शुरू हो जाते हैं। तो अब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे। और इस क्रोमोसोम की ऑलमोस्ट डायमीटर हो जाती है 1400 नैनोमीटर। क्लियर हुआ? तो 2 नैनोमीटर का डीएनए आप देखो अलग अलग कंडीशन में अपने आप को कैसे कॉन्डेंस्ड कर कर क्रोमोसोम तक पहुंच रहा है। तो आप ध्यान रखना, जो 2 नैनोमीटर डीएनए स्टेज है ये नॉर्मली हमारे इंटरफेस को रिफ्लेक्ट करता है। न्यूक्लियोसोम, सोलिनॉइड और क्रोमैटिन रेस्टिंग स्टेज को रिफ्लेक्ट करता है जब सेल डिवीजन में नहीं है। और बेटा क्रोमैटिड्स और क्रोमोसोम ये हमारे सेल डिवीजन वाली स्टेज को रिफ्लेक्ट करता है, प्रोफेज। एंड फाइनल कंडेंसेशन होता है मेटाफेज में। क्लियर है? अब जो क्रोमैटिन है, आप देखोगे जो क्रोमैटिन है वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये क्रोमैटिन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक को कहते हैं हम लोग यूक्रोमैटिन, एक को बोलेंगे यूक्रोमैटिन, एंड अनदर इज हेट्रोक्रोमैटिन। ये तो जो यूक्रोमैटिन है यहां डीएनए लूजली पैक्ड है, लूजली पैक्ड डीएनए। क्लियर है? जबकि हेट्रोक्रोमैटिन में डीएनए डेंसली पैक्ड होते हैं, कंपैक्ट होते हैं, डेंसली पैक्ड डीएनए। अब इसका रिजल्टेंट क्या होता है कि जब डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में जाता है, आरएनए बनाता है, प्रोटीन बनाता है, तो बेटा यूक्रोमैटिन तो खुल जाता है बट हेट्रोक्रोमैटिन नहीं खुल पाता। तो दैट मीन्स यूक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। दैट मीन्स ये आरएनए बनाएगा जबकि ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। ट्रांसक्रिप्शनली ये इनएक्टिव है, ये ध्यान रखना है। एंड यूक्रोमैटिन को अगर हम लोग स्टेन करेंगे तो ये लाइट स्टेन को रिफ्लेक्ट करता है, लाइट कलर को रिफ्लेक्ट करता है ना। और हेट्रोक्रोमैटिन डार्क कलर को रिफ्लेक्ट करता है, डार्क स्टेन। क्लियर? ये क्रोमैटिन हमारा डीएनए दो फॉर्म में होता है। अब ध्यान रखना, हेट्रोक्रोमैटिन किसी भी डीएनए आरएनए को, आरएनए प्रोटीन नहीं बनाता, जबकि यूक्रोमैटिन ही आरएनए और प्रोटीन बनाता है। तो इसकी अगर पैकेज फॉर्म आप देखोगे
तो आप देखो यहां पर ध्यान से देखो, आप देखो ये हमारा यूक्रोमैटिन का न्यूक्लियोसोम रिप्रेजेंटेशन है, दिख रहा है आपको। जबकि ये ज्यादा फोल्ड हो गया नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन के कारण, तो आप देखो इस फॉर्म में दिखाई देगा, कॉन्डेंस्ड फॉर्म में दिखाई देगा। क्लियर है? तो इस कॉन्डेंस्ड फॉर्म को ही हम लोग बोलेंगे हेट्रोक्रोमैटिन। क्लियर? तो अब आपके सिलेबस में इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, अगर आप देखना चाहते हो चलो आते हैं हम लोग एनसीईआरटी में। देखो बेटा ये आपका एनसीईआरटी है, दिख रहा है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ये सारी कन्फिगरेशन। अब देखो यहां पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर ई कोलाई डीएनए की लेंथ 1.36 मिलीमीटर है तो उसमें टोटल बेस पेयर कितना होगा? आप लोग मुझे कैलकुलेट कर कर कमेंट सेक्शन में बताओगे। दूसरी कन्फिगरेशन आपके बुक में दे रखा है कि दूसरी theoretically how many beads on a string are present in a mammalian cell, ये भी आप लोग डिस्कस करोगे। क्लियर? और आप देखो ये सारे न्यूक्लियोसोम है और ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस है। तो ये पैराग्राफ पूरा आप लोग ध्यान से पढ़ना, जितनी बातें हमने डिस्कस किया। आज की डिस्कशन इतनी ही। बेटा अगर डिस्कशन सही लग रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन पुश करके रखो ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू एवरीवन।